हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 28 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का राजा चुना गया है। मलेशिया का राजा इनको चुना गया है। मलेशिया का राजा किसको चुना गया है। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर इनको चुना गया है। मलेशिया की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। देश का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है। अनवर इब्राहिम ये वर्तमान समय में मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। राजा नाम के लिए होता है, इनके पास कोई शक्ति या अधिकार नहीं होता है। जो देश का प्रमुख होता है वो कौन होता है। प्रधानमंत्री होता है। कहाँ पर, मलेशिया में। और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है। अनवर इब्राहिम ये वर्तमान समय में मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। मलेशिया में 9 शाही परिवार हैं। वर्तमान समय में मलेशिया में 9 शाही परिवार हैं और ये क्रम से राजा बनते रहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। स्टडी जीके का प्रश्न देखिए, किंग्स चार्ल्स थर्ड ये कहाँ के राजा बनाए गए। ये ब्रिटेन के राजा हाल ही में बनाए गए हैं। और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था उस समय, तो ऑपरेशन गोल्डन आर्म्स चलाया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान समय में इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, इसलिए चर्चा में है, आपको याद रखना है। और इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था, जैसे यहाँ पे ऑपरेशन गोल्डन आर्म लिखा हुआ है, ये ब्रिटेन के राजा की ताजपोशी के लिए चलाया गया था। इजराइल ने हमास पर कौन सी कार्रवाई की थी, उसका ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड है। यह भी आपको याद रखना है। थर्मन शनमुगरत्ना ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, आपको याद रखना है। एमरसन मनांगाग्वा ये कहाँ के प्रधान राष्ट्रपति बनाए गए हैं, ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। पी मतलब प्रेसिडेंट और पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, आपको याद रखना है। एडगर रिंकेविक्स ये कहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, लातविया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और ये पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं, आपको यह भी याद रखना है। पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं, यह भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। दीप नारायण नायक जी को दिया गया है। दीप नारायण नायर जी को यह पुरस्कार दिया गया है। आसनसोल वेस्ट बंगाल के शिक्षक हैं। कहाँ के शिक्षक हैं, ये आसनसोल वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल के शिक्षक हैं। और इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया, तो इनको यह पुरस्कार कोविड-19 में जब सभी स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, तब इन्होंने गाँव में जाकर घर घर जाकर शिक्षा दी थी। इन्होंने सड़कों पर विद्यार्थियों को, जैसे सड़क होती है, सड़कों को क्लासरूम बनाया, मतलब सड़क पर बच्चों को बैठाया, वहाँ पर बैठा के उनको बच्चों को शिक्षा देते थे। तो सड़कों को क्लासरूम बनाया था। और जो मिट्टी की दीवारें होती हैं गांव में, उस दीवारों को ब्लैक बोर्ड बनाया था। और इस प्रकार से बच्चों को ये गांव जाकर शिक्षा देते थे। तो उस कार्य के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया गया है। दीप नारायण नायर जी को दिया गया है, आपको याद रखना है। 8वें क्रम का यह पुरस्कार है, अभी आपको याद रखना है। वर्की फाउंडेशन जो यूनाइटेड किंगडम की संस्था है, इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और 130 देश इसमें शामिल थे। किसको दिया गया पुरस्कार, दीप नारायण नायर जी को दिया गया, आपको याद रखना है। स्टडी जीके का प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको घोषित किया गया है, तो मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, जॉर्जी गोस्पिनो को दिया गया है। उपन्यास इनकी क्या है, टाइम शेल्टर इनका उपन्यास है, यह भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, कई बार बताया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, शेर जिसने चांदनी पीली आत्मकथा किसकी है, तो एस सोमनाथ जी की यह आत्मकथा है, आपको याद रखना है। यस सोमनाथ ये कौन है, ये इसरो के वर्तमान हेड कौन है, एस सोमनाथ जी हैं। और इनकी आत्मकथा क्या है, शेर जिसने चांदनी पीली, ये इनकी आत्मकथा। इसका मूल नाम क्या है, मूल नाम इसका है नीलांबू कुदिचा सिम्हागल, ये इसका मूल नाम है। और ये मलयालम आत्मकथा है। और इसी का हिंदी में नाम यहाँ पे लिखा गया है, शेर जिसने चांदनी पीली, ये इसका हिंदी नाम है। मूल नाम इसका आपको याद रखना है, नीलांबू कुदिचा सिम्हागल, ये इसका मतलब मूल नाम है। और ये मलयालम आत्मकथा है, मलयालम भाषा में लिखी गई है। स्टडी जीके का प्रश्न देखिए, केरल की भाषा कौन सी है,
तो केरल की भाषा मलयालम है, आपको याद रखना है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक किसने लिखी है? शांतनु गुप्ता जी ने यह पुस्तक लिखी है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, यह पुस्तक टी.एन. शेषन जी ने लिखी है, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। फायर ऑन द गंगा, ये ऋषिराज जी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पुस्तक से संबंधित हमने अलग से वीडियो बनाए हो, जिसका लिंक आपको जो एंड स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आएगी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? हिमाचल प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में देश की पहली है, तो आपको याद रखना है, चूंकि इंपॉर्टेंट पहली है तो इंपॉर्टेंट हो गई। देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ पर स्थापित हुई? हिमाचल प्रदेश में इसको स्थापित किया गया। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर? बकलोह, हिमाचल प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। शुभारंभ किसने किया है? मनोज सिन्हा, ये क्या हैं? ये थल सेना अध्यक्ष हैं, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। तो मनोज सिन्हा जी ने इसका शुभारंभ किया है। भारतीय सेना द्वारा सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। सैनिकों का प्रशिक्षण मतलब कैसा प्रशिक्षण होगा? तो जब सैनिक हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से ज़मीन पर पैराशूट के माध्यम से कूदते हैं तो हवा में कैसे वो अपने आप को संतुलित रखें, इस चीज़ की प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के लिए यह स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर यह जो सुरंग होगी ये ऊर्ध्वाधर सुरंग होगी, यानी कि नीचे से सुरंग होगी और वहाँ से हवा निकलेगी और उसके ऊपर ये जाके जब जाएंगे तो ये उड़ने लगेंगे। तो वहाँ अपने आप को ये बैलेंस करके उसका प्रशिक्षण लेंगे कि कैसे हवा में जब वो पैराशूट से कूदेंगे तो हवा में कैसे अपने आप को बैलेंस करें, उस चीज़ का यहाँ पर प्रशिक्षण किया जाएगा। तो ये सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए इस सुरंग का निर्माण किया गया है। किसने उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा जी ने इसका शुभारंभ किया है, आपको याद रखना है। और बकलोह हिमाचल प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। स्टडी जी के प्रश्न देखिए। शिपकिला दर्रा ये कहाँ पर है? यह भी हिमाचल प्रदेश में है और यहीं से सतलुज नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। सेला सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा और बोमडिला दर्रा भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लॉन्च देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल इंजन का विकास किसने किया है? IOC द्वारा इसका विकास किया गया है। IOC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा इसका विकास किया गया है। पानीपत और पारादीप रिफाइनरी जो है ये उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर इसका निर्माण होगा। लॉन्च किसने किया है? हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री हैं, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये काफ़ी पूछ रहा है इस समय, लॉन्चिंग किसके द्वारा की जाती है? तो हरदीप पुरी जी द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है, अभी आपको याद रखना है। और इसमें प्रदूषण रहित ईंधन का उपयोग किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका उद्देश्य है। कमेंट करके आपको बताना है 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है, आपको कमेंट करके बताना है। और हरदीप पुरी जी ने इसको लॉन्च किया, कहाँ पर लॉन्च किया है? नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने गोल्ड जीत लिया है। बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड जीत लिया है, आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण जो पैरा एशियाई गेम्स चल रहा है 2023 का, कहाँ पर चल रहा है? हांगजो चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो गोल्ड विजेता हैं उनके नाम हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सुमित अंतल किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक खेल से संबंधित हैं। और सुंदर सिंह गुर्जर, ये दोनों लोग भाला फेंक खेल से संबंधित हैं, यानी जेवेलियन थ्रो से संबंधित हैं। प्राची यादव ये पैरा डोंगी खेल से संबंधित हैं और उन्होंने पहला गोल्ड जीता था, यह भी आपको याद रखना। पैरा डोंगी का पहला गोल्ड किसने जीता है? प्राची यादव ने जीता, आपको याद रखना है। अवनी लेखरा ये शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। प्रमोद भगत अभी बताया बैडमिंटन से संबंधित हैं। और सुहास यतिराज यह भी बैडमिंटन से संबंधित है, आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। सुहास यतिराज ये नोएडा के DM भी रह चुके हैं, उन्होंने भी गोल्ड जीता है। किसमें? पैरा गेम्स, एशियन पैरा गेम्स 2023 में इन्होंने भी गोल्ड जीता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, सफर इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है? नई दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? बीजिंग ये पहले स्थान पे हो गया।
बीजिंग पहले स्थान पे, मुंबई दूसरे स्थान पे और दिल्ली तीसरे स्थान पे। आपको क्रम याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, विश्व खुशहाली सूचकांक और विश्व शांति सूचकांक, इन दोनों में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है, याद रखना है। विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 111वां है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां है। आपको कमेंट करके बताना है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 किसने प्रारंभ किया है? तो उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। डार्क पैटर्न का मतलब क्या होता है? भ्रामक विज्ञापन। तो भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से जो ग्राहक हैं उनको बेवकूफ़ बनाना या नुकसान पहुंचाना। तो डार्क पैटर्न क्या होता है? जो भ्रामक विज्ञापन किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? डार्क पैटर्न कहते हैं। और इसी को रोकने के लिए, भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए इस हैकाथॉन को स्टार्ट किया गया है। IIT BHU ने इसमें सहायता की है, यह भी आपको याद रखना है। IIT BHU ने इसमें सहायता की है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन दुबई में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा पर SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। तीनों इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 9वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? बेंगलुरु कर्नाटक में इसको प्रारंभ किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक में 9वां कौन सा संस्करण? 9वां संस्करण है। और दिव्य कला मेला का 9वां संस्करण है। 2023 में कहाँ पर आयोजन किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। दिव्यांग आदिवासियों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। 27 से 5 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। नुआखाई, ये स्ट्रैटेजी के प्रश्न है। नुआखाई और रज पर्व ये कहाँ का त्यौहार है? उड़ीसा का त्यौहार है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। अंडूरी फेस्टिवल, हरेला महोत्सव और फूलदेई महोत्सव, ये कहाँ का महोत्सव है? ये उत्तराखंड का। ये तीनों आपके उत्तराखंड के हैं। बोनालू फेस्टिवल, ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। चिकन कालो महोत्सव, ये गोवा का महोत्सव है। आपको कमेंट करके बताना है। खारची पूजा महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह अभियान नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। नई दिल्ली में कौन सा अभियान स्टार्ट किया गया है? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। ये कैसा अभियान है? तो जब ट्रैफिक पर रेड लाइट हो जाती है तो वहाँ पे गाड़ी को क्या कर देना है? बंद कर देना है। और जब रेड लाइट जब ग्रीन हो तो गाड़ी को स्टार्ट करके फिर आप आगे बढ़ जाइए। तो यही अभियान कहाँ पे चलाया गया है? नई दिल्ली में चलाया गया है। क्यों चलाया गया है? प्रदूषण को कम करने के लिए। क्योंकि जब तक रेड लाइट रहेगी और तब तक अगर गाड़ी स्टार्ट रहेगी तो वहाँ से प्रदूषण बाहर निकलेगा, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ेगा। तो उसी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कहा गया है कि जब रेड लाइट हो जाए ट्रैफिक सिग्नल पर तो वहाँ पर आपको अपनी गाड़ी क्या करनी है? बंद कर देनी है। और जब लाइट ग्रीन हो जाए तो फिर गाड़ी स्टार्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यह अभियान कहाँ पर चलाया गया है? नई दिल्ली में चलाया गया है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। यह विंटर एक्शन प्लान है, यानी विंटर में, ठंडियों में या क्यों यहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होता है? क्योंकि कोहरा होता है और कोहरे में प्रदूषण ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है। तो इस वजह से यह क्या है? विंटर एक्शन प्लान है। यह भी आपको याद रखना है। प्रदूषण कम करने के लिए इसको चलाया गया है। 26 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में इसको चलाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्विस घड़ी निर्माता राडो ने अपना मोबाइल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? कैटरीना कैफ को अपना मोबाइल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कैटरीना कैफ को राडो जो घड़ी निर्माता कंपनी है उसने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आप याद रखिएगा, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? कैटरीना कैफ को बनाया गया है। लेज का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। ICC क्रिकेट विश्व कप का ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है। ICC क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये ग्लोबल
एम्बेसडर हैं और ये ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, शाहरुख खान जी को बनाया गया है। स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, स्वराज का आपको यहाँ पे MS धोनी करना है। स्वराज ट्रैक्टर्स का किसको बनाया गया है, MS धोनी जी को बनाया गया, यह भी आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, मोहम्मद शमी को बनाया गया है। सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये थी फूलपति वाली क्लास के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।